हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, ठीक है। सीरीज का नाम है 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम के अंदर हम कैसे ला सकते हैं, किस अप्रोच के साथ ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे काफ़ी सारे सेशन है ना आपके हो गए हैं, लगभग 5 से 7 सेशन हो गए हैं, ठीक है। तो आप इन सारे वीडियोस को पहले ठीक तरीके से देखें या पूरे देखें, उसके बाद उसके बाद आप आज की क्लास में जुड़ें, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम किस कॉन्सेप्ट पर या किस है ना टेक्निक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले सेशन में है ना अपने मन के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि हमारा मन जो है वो क्या होता है ना, और मन के कितने हिस्से होते हैं। तो हमने उसमें है ना बेसिक जानकारी ली थी। आज हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन या अवचेतन मन के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवचेतन मन। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, है ना, या पिछले सेशन में बताया था कि जो अवचेतन मन है ना, ये हमारे ब्रेन पावर का है ना 90 टू 95% क्या करता है, यूज करता है। इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली होता है, ठीक है। हम इसके बारे में कुछ चीज़ें थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझें और फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अवचेतन मन जो है वो हमारी मानसिक शक्ति का सबसे गहरा और प्रभावशाली हिस्सा होता है। यह बिना सोचे समझे स्वतः क्या करता है, काम करता है और हमारे जीवन की दिशा करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। इस बात का मतलब आपको आगे समझ में आएगा। हम बात करते हैं कि अवचेतन मन क्या है। तो अवचेतन मन जो है वो मन का वह हिस्सा है जो हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं और स्मृतियों को क्या करता है, संभालता है। दिन भर के कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, है ना, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीजें ये क्या होती हैं, स्वतः ही ऑटोमेटिक नियंत्रण होती हैं इसी की हेल्प से या इससे। जो हम जो बार बार सोचते हैं वही इसको क्या करता है, सत्य मान लेता है। जो चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं या बार बार सोचते हैं या उसको फीलिंग के साथ या भावनाओं के साथ सोचते हैं, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्या कर लेता है, सही मान लेता है या उसको सत्य मान लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करें तो 90 से 95% निर्णय जो हैं वो अवचेतन मन से ही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। हम अवचेतन मन की पावर या शक्तियों की अगर बात करें तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है, आदतें बनाना और बदलना इसके हाथ में होता है। जैसे पढ़ाई की आदत बनाना, आलस, मोबाइल की लत, किसी चीज का एडिक्शन, ये सब कुछ जो है वो अवचेतन मन से क्या होता है, जुड़ा होता है। सही अभ्यास से बुरी आदतें छोड़ी जा सकती हैं और गलत अभ्यास से क्या हो सकता है, गलत या बुरी आदतें बनाई जा सकती हैं, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। सही अभ्यास से क्या कर सकते हैं, बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतों को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक क्यों जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए जरूरी है कि अगर हम इस पे सही काम करेंगे तो तभी हमें सफलता मिलेगी या तभी हम 90 प्लस के या 100 के है ना हम पास जा सकते हैं। क्योंकि हमें अपने ब्रेन को या अपने आप के सिस्टम को समझना पड़ेगा और सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब हम काम कर सकते हैं, है ना, या हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप उनको पूरा जरूर देखें, तब आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो सफलता और असफलता का कारण जो है वो यही बनता है ना। अगर हम पहले से ये मान के बैठ जाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं या हम यहाँ नहीं जा सकते या हम इतना अचीव नहीं कर सकते हैं, तो फिर होगा वही, क्योंकि हमने ये चीज़ ठान ली है या हमने इसको सोच लिया है। और जब हम इस चीज़ को बार बार सोचते हैं और पूरी फीलिंग या पूरी है ना इमोशंस के साथ हम इसको सोचते हैं, तो ये चीज़ हमारे ब्रेन में या सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। मैं कर सकता हूं आपको सफलता की ओर ले जाता है, और मुझसे नहीं होगा या मैं अभी इसको नहीं कर सकता हूं या आगे नहीं कर पाऊंगा, ये आपको असफलता की ओर ले जाता है। ये दोनों विचार कहां से उत्पन्न होते हैं या कहां जाके बैठ जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। ये दोनों के दोनों विचार जो है वो अवचेतन मन में अगर बैठ जाएं तो फिर वही काम होगा जो यहाँ पर सेट हो गया है या यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। की बात करते हैं स्मरण शक्ति, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी को बढ़ाना या स्मरण शक्ति को बढ़ाना।
तो रिवीजन या दोहराव या सकारात्मक सोच से क्या होती है, याददाश्त तेज होती है। टॉपर्स जो होते हैं या महान व्यक्ति जो होते हैं जिनने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया होता है, या कोई साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वो अपने इसी ब्रेन का यूज करते हैं और इसी का सही यूज करके क्या करते हैं, वो इतने आगे तक पहुंच पाते हैं। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना। तो हमें क्या करना है, रोज खुद से सकारात्मक बातें करनी है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। हमें ऐसे वाक्य बार बार बोलने हैं जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो, और जिससे हमारा फायदा या हमारा आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और हम उन चीजों को प्राप्त कर सकें। अवचेतन मन नए विश्वास बना लेता है ना, ये हमें याद रखना है। जो बात आप बार बार रिपीट करोगे, जो बात इसमें बार बार आप डालने की कोशिश करोगे, वो बात इसमें क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, है ना, फिट हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट आता है स्वास्थ्य पर प्रभाव, है ना। इसमें हम बात करते हैं डर, तनाव है या तनाव बैठ जाता है, या कोई बीमारी को लेकर डर बैठ जाता है, तो वो बीमारी या वो तनाव या वो डर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो गई, सेट हो गई, है ना। तो अब हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे हम एक दलदल में फंसते चले जाते हैं और लगातार हम उसके नीचे जाते चले जाते हैं, तो ठीक वैसी ही कहानी होती है कि अगर आपके मन में कोई डर बैठ जाए, या एग्जाम का फोबिया बैठ जाए, या किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई डर बैठ जाए कि यार ऐसा होता है, तो वो चीज क्या होती है, लगातार वैसी होती चली जाती है। शांति, सकारात्मक सोच जो है वो हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है या अच्छी चीजों की ओर हमें ले जाती है। डर है या तनाव है हमें बीमारी की ओर या बुरी चीजों की ओर, है ना, या गलत, है ना, या नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम कैसे, है ना, पावरफुल बना सकते हैं, या उसको हम कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, और कैसे हम उससे अपने काम को इजीली करा सकते हैं, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस या अफर्मेशंस, है ना। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली 2 मिनट या 5 मिनट, है ना, सुबह उठते टाइम या रात को सोने से पहले क्या करना है, अपने ब्रेन को या अपने मन को यह एहसास दिलाना है ना, या ऐसे वाक्य बोलना है ना, कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, है ना, मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, मैं सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूं। तो ये जब बार बार आप बोलोगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस चीज को क्या कर लेता है, सही मान लेता है, और जब वो उसको सही मान लेता है तो चीजें वैसी ही होती है ना। ये थ्योरी है ना, प्रूफ वाली बात है ना, आप बुक्स में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना, साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर बहुत आगे, है ना, तक काम कर चुकी है। ये चीजें, है ना, वैज्ञानिक प्रमाण के साथ हम, है ना, मैं आपको बोल रहा हूं या बता रहा हूं, ऐसा होता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, जैसे मैंने भी बताया था कि हमारा जो ब्रेन है इसका विजुअलाइजेशन पावर जो है या कल्पना शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल होती है ना। जब आप कोई चीज कल्पनाओं में सोचते हो, है ना, जैसे जो थ्योरीज लिखी जाती हैं, साइंटिस्ट जो कल्पनाएं करते हैं, वो चीज कैसे सही हो जाती हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, उसको सच मान लेता है और चीजें फिर उस ओर बढ़ती चली जाती हैं, और जो आपकी कल्पनाएं थी, जो आपकी विजुअलाइजेशन थी, जो आपकी सोच थी, वो सोच एक दिन क्या हो जाती है, सही हो जाती है ना। ये बात हमें याद रखनी है। तो अपनी सफलता की कहानी या कल्पना हम खुद लिखते हैं। अगर हमारे मन में हम असफलता पहले लिख लेते हैं या एग्जाम का डर हम पहले बिठा देते हैं, तो हम फिर वो चीजें प्राप्त नहीं कर पाते। ये सत्य है। जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, हमें किसी मंच पर पुरस्कार मिलना, किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करना, किसी खेल में बहुत अच्छा करना, है ना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये हम अगर पहले सोच लेते हैं और उस चीज को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचा देते हैं बार बार रिपीट करके, तो फिर वो वैसे ही काम करने लगता है। ये सत्य है। तीसरा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है दोहराव, जिसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं या बार बार दोहराते हैं, तो वो चीजें आपके ब्रेन में या सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और ठीक वैसा होने लगता है। तो जो बात बार बार दोहराई जाती है वो अवचेतन मन क्या होता है, उसको सच मान लेता है, और वैसी चीजें आपके जीवन में फिर घटित होने लगती हैं। तो हमें इसमें पॉजिटिव चीजें ही डालनी है, या पॉजिटिव चीजें ही इसको क्या करना है, देना है, या इनको बार बार रिपीट करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम आगे बात करते हैं, है ना, ध्यान और शांति, जिसको हम मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम छात्र जीवन में हैं या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा मन जो है वो शांत होना चाहिए। और मन शांत करने के बहुत सारे फॉर्मूले या बहुत सारे तरीके हैं, है ना। अलग अलग आप योगासन या प्राणायाम कर सकते हो, या मेडिटेशन की टेक्निक्स यूज कर सकते हो। इनको दिन भर नहीं करना है ना, हमें 5 मिनट या 10 मिनट करना होता है बस। इससे हमारा मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है या शांत हो जाता है।
तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है ना। कैसे करना है, क्या करना है, आपको यूट्यूब पर, इंटरनेट पर इससे जुड़ी चीजें मिल जाएंगी, आप इनको सीख सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, है ना, जो आपको चीजें सिखा सकते हैं या बता सकते हैं ना। डीप ब्रीदिंग सिंपल सी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांसें लेनी होती है। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पावर की सप्लाई, है ना, बढ़ जाती है और आपका ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाता है ना, रिलैक्स हो जाता है। तो ये हमें एग्जाम में 100% आउटपुट दे रहा होता है। इससे मन शांत हो जाता है और हमारा मन जो है वो शक्तिशाली भी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं 5th नंबर पर। नकारात्मक बातों से हमें क्या करना है, दूरी बनानी है या इनसे दूर रहना है। नकारात्मक लोग जो हैं वो डर, तुलना जो है करते हैं और ये चीजें जो अवचेतन मन है उसको क्या करती हैं, कमजोर बनाती हैं। तो हमें हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नकारात्मक बात आपके ब्रेन में एक बार बैठ जाती है और अगर वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करती है या रिवाइज होती है तो फिर आपके साथ वैसा होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जो नेगेटिव लोग हैं या नकारात्मक बातें हैं, हमें हमेशा उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। हमेशा हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है या नेगेटिव पॉइंट्स भी हमारे साथ ज्यादा है तो हमें उसमें भी पॉजिटिव चीजों को ढूंढ के क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या जीवन में आगे, है ना, हमें जाना चाहिए। आप, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं एक दिन, है ना। ये अवचेतन मन जो है, आप उसको जो दिशा देते हैं वो उस दिशा को क्या कर लेता है, सही मान लेता है और आपके जीवन में वैसा होता चला जाता है। तो अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। सफलता, है ना, जो है, ठीक है, वो सुखी जीवन को संभव बनाती है ना। तो हमें इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम कुछ पॉइंट्स की और बात करें, है ना, तो जो अवचेतन मन होता है इसके पास अद्भुत जो शक्तियां होती हैं, उनमें अगर हम कुछ चीजों की बात करें तो ये आदत बनाने की जो शक्ति है ये भी इसके पास होती है। मतलब रोज किसी चीज का अभ्यास करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, है ना, और आप उस आदत के कारण हो सकता है कि सफल हो जाओ या जीवन में बहुत आगे निकल जाओ, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति की एक गलत आदत उसके पूरे जीवन को क्या कर देती है, खत्म कर देती है या बर्बाद कर देती है, और किसी एक व्यक्ति की एक अच्छी आदत उसको ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। आपने कितने सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, कोई क्रिकेटर हैं, कोई खिलाड़ी हैं, उनकी एक अच्छी आदत आज उनको कहां ले गई। भले वो पढ़ाई में अच्छे ना हो या बाकी चीजों में अच्छे ना हो, पर उनकी एक आदत जो वो रोज 8 घंटे या 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे और एक चीज के पीछे करते थे, वो चीज उसको, उस व्यक्ति को क्या कर सकती है, दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बना सकती है, एक आदत। ये इसका पावर होता है। विश्वास को सच बनाना, जैसा हम बार बार सोचते हैं हम एक दिन वैसे बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना अच्छा सोचोगे आपका जीवन उतना अच्छा होगा। आत्मविश्वास को बढ़ाना, सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास मजबूत होता है, ये हमें याद रखना है। अगर हमारे मन में कोई डर बैठ जाता है या नकारात्मकता बैठ जाती है तो हमारे साथ, है ना, एक दिन वैसा हो ही जाता है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है कि कोई गलत अनुभव को अगर आप अपने दिमाग में या अवचेतन मन में सेट कर देते हो या बिठा देते हो तो आपके साथ वैसा होता चला जाता है। आपने कई बार सोचा होगा, कई बार अनुभव किया होगा कि हम कहीं जा रहे हैं और घर से निकलने के पहले मन में एक विचार आया और वो विचार गलत था और वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखते हो आपके साथ या उस सफर के दौरान आपके जीवन में वैसा होता चला जाता है। हमें इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अवचेतन मन को हम सकारात्मक या पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो विचार हैं वो सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन दोनों चीजों में बराबर काम करता है। हम नेगेटिव थॉट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और हम पॉजिटिव थॉट्स भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हम सही भी सोचते हैं और हम गलत भी सोचते हैं, क्योंकि हर एक चीज के 2 डायमेंशन या 2 आयाम दुनिया में होते हैं, है ना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है ना, ठीक है ना। जैसे बोला जाता है ना कि भगवान है ना, तो भूत भी है ना। हर चीज के क्या होते हैं, 2 आयाम होते हैं, सही है तो गलत भी है ना, दिन है तो रात है। तो वैसे ही क्या होते हैं, हमारे दिमाग के 2 फैक्टर्स होते हैं, हम पॉजिटिव भी सोचते हैं और हम नेगेटिव भी सोचते हैं। पर ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं और कितना नेगेटिव सोचते हैं। तो हमें 1% नेगेटिव सोचना है और 99% क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। ये हमें याद रखना है। ऐसा ना हो कि हम 70% नेगेटिव सोच रहे हैं और हम 30% क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो हमारा जो नेगेटिव वाला पड़ला है या जो वेट है वो भारी है, तो हम नेगेटिव की ओर क्या हो जाएंगे, चलते चले जाएंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, 90% या 99% क्या करना है, अपने जीवन में पॉजिटिव सोचना है। 1% नेगेटिव चल सकता है, 5% नेगेटिव चल सकता है, पर
70% या 80% या 90% नेगेटिव नहीं चल सकता। वो आपको नेगेटिव रूट पे या नेगेटिव रास्ते पर लेकर चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो अवचेतन मन को हम पॉजिटिव या सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि हम जो विचार हमारे हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब मैं इस काम को कर सकता हूं या मैं इस चीज में सफल हो सकता हूं। ये बात हमें बार बार रिपीट करनी है, या कोई भी पॉजिटिव थॉट हमारे दिमाग में बार बार हमें चलाना है। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि अगर रात में सोने से पहले आप किसी विचार को बार बार दोहराते हो, है ना, और ऐसा आप लगभग 20 या 21 दिन या 25 दिन तक लगातार करते हो, तो वो चीज आपके जीवन में सही होने लगती है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कि आकर्षण का सिद्धांत। अगर आप पैसे के बारे में सोचोगे, आप पढ़ाई के बारे में सोचोगे, आप जॉब के बारे में सोचोगे, आप जिस चीज के बारे में सोचोगे, आप धीरे धीरे उस चीज की ओर बढ़ते चले जाओगे, और जो ब्रह्मांड या यूनिवर्स है आपको उस चीज से मिलाने में लग जाएगा, आपको उसके, है ना, पास ले जाने में लग जाएगा। पर हमारी जो सोच है वो 100% सही होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, बार बार दोहराने से चीजें क्या होती हैं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में या अवचेतन मन में चली जाती हैं, और जो हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना। बचपन में हम, है ना, अगर हम बात करें, हम 5 साल के हैं और अगर हमें कोई चीज याद है, तो जब हम 80 साल के भी हो जाएंगे तो हमें वो बात याद रहेगी। कैसे होता है? अवचेतन मन के कारण होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना। पर आप बोलते हो कि सर हमने 2 दिन पहले क्लास में कोई चीज पढ़ी थी और हम 1 हफ्ते में उस चीज को भूल जाते हैं। तो मैंने आपको वो भी कॉन्सेप्ट समझाया है आज की क्लास में या इसके पहले वाले सेशंस में कि ये कैसे होता है। आपको सारे वीडियोस पूरे देखने पड़ेंगे, तब आपको सारी बात पूरी समझ में आएगी, है ना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, है ना। तो सुबह और रात आपको क्या करना है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक अफर्मेशंस बोलना है। आप 2 मिनट बोलें या 10 मिनट बोलें, है ना, पर आपको माइंड्स में उनको रिपीट करना है। कल्पना या विजुअलाइजेशन जो है ना, जो कल्पना शक्ति है, वो हमारे अवचेतन मन की एक अद्भुत शक्ति होती है ना, जो हमें सफलता की ओर ले जाती है ना। तो हमें अपनी सफलता की या अच्छी चीजों की क्या करनी है? कल्पना करनी है, उनके बारे में सोचना है। 4th नंबर पर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो अच्छी संगति और अच्छा वातावरण। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही आपके ब्रेन में या अवचेतन मन में जाता है और आगे फिर वैसी चीजें होती हैं। नियमित अभ्यास, पढ़ाई हो, खेल हो, या कोई भी स्किल हो, कोई भी ऐसी चीज हो, टेक्निक हो, अगर हम उस पर नियमित अभ्यास करेंगे या उसका रिवीजन करेंगे, तो वो चीज हमारे ब्रेन में क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी, और हम फिर उसके हिसाब से काम कर सकते हैं या बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। के ऊपर होता है ना? लेकिन अगर हम रोज रिवीजन करते हैं तो वो कहां चला जाता है? मैंने आपको बार बार बताया है, वो चीज आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन में या अवचेतन मन में चली जाती है। आपने एक बार कोई चीज पढ़ी है तो आप उसको भूल जाते हो, क्योंकि वो कहां गई है? वो आपकी गई है चेतन मन में। मैंने बताया था कि मन क्या होता है और मन के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है, और कौन सा हिस्सा कितना पावरफुल होता है और कैसे काम करता है, ये चीजें मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं। तो पढ़ते समय पूरा ध्यान कहाँ रहता है? चेतन मन में। और रोज रिवीजन करने में कहाँ जाता है? अवचेतन मन में जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिवीजन कितना पावरफुल है या हमें कहाँ लेकर जा सकता है। लिखकर अभ्यास करते हैं तो कहाँ जाता है? आपके अवचेतन मन में जाता है। आपकी याददाश्त या आपकी मेमोरी मजबूत होती है ना। डर हटाकर अगर हम विश्वास पैदा करते हैं किसी चीज को, तो कहाँ जाता है? आपके अवचेतन मन में। हटाकर अगर हम, है ना, विश्वास पैदा करते हैं, तो ये कहाँ जाता है? आपको, है ना, आपके अवचेतन मन में जाता है, और वो विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है और आप वहां परफेक्ट हो जाते हैं। तो कहने की बात है कि चेतन मन, है ना, दिशा देता है, और अवचेतन मन जो है वो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए या सही तरीके से प्रोग्राम किया जाए, सही तरीके से ट्रेन किया जाए, तो सफलता निश्चित होती है, और आप वो कर सकते हो जिसकी आपने जीवन में कल्पना भी नहीं की है। वो चीजें भी लोग सही कर लेते हैं, है ना, या सही तरीके से ट्रेन होकर या प्रशिक्षित होकर उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको इस सेशन में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं।